नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में 11वीं कक्षा के लिए मीरा के पद। पहला पद, यहाँ पर पहला पद प्रस्तुत है। पहले पद की पहली पंक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ हम शब्दार्थ भी बताते चलेंगे। गिरधर का मतलब होता है गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल, गायों को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। दूसरों न कोई। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधर गोपाल ही हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अन्य कोई मेरा दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर मुकुट, मोर पंखों वाला मुकुट या मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। आगे मीरा कहती है कि मेरा पति तो केवल वही है जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है, अर्थात जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। छाड़ी दई कुल की कान कहाँ करी है कोई। यहाँ कुल की कान का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। कहा मीन्स क्या, करी है मीन्स करेगा। मीरा आगे कहती है कि उसने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, अर्थात माता पिता भाई रिश्तेदार इन सब की जो मान मर्यादा थी उसका भी ध्यान नहीं किया। उसका कोई क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज सब कोई। इसमें है संतन, साधुओं की संगति। ढिग मीन्स बीच में या पास में। मीरा कहती है कि मैंने माया से विरक्त होकर संतों के साथ उठना बैठना कर लिया है, अर्थात मैं संतों के साथ बैठ बैठकर जो बची खुची मर्यादा या लोक लाज थी उसे भी खो दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने इस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब यह प्रेम रूपी बेल फैल चुका है, अर्थात गहराई तक यह प्रेम पहुंच चुका है जिसमें आनंद ही आनंद है। आगे मीरा कहती है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कहती है मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया। दधिमति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। आशय यह है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है, उसे मैंने अपना लिया है। सांसारिकता तो निस्सार है, छाछ के समान है, मैंने उसे छोड़ दिया है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा कहती है मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत
को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि हे गिरधारी श्री कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करिए। तो ये हो गया इसका इस पद की व्याख्या। आगे है कविता का सार। कविता का सार व्याख्या से ही मिलता जुलता। मीरा कहती है कि उसके जीवन में श्री कृष्ण ही उसके सब कुछ है। उसने लोकलाज छोड़कर और कुल की मर्यादा के बंधनों को तोड़कर संतोष से साथ जोड़ लिया है। उसने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस प्रेम के बेल को बढ़ा लिया है। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ प्रतीत होती है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देखकर रोती है। आगे कविता इस काव्य पंक्ति में विशेष क्या है, जो अभी पद पढ़ाया गया है उसका विशेष देख लें आप लोग। मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है। वे पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध भक्ति करके अपने युग से संघर्ष किया। दूसरा, संसार की निस्सारता प्रकट हुई। कवयित्री भक्ति को ही सार तत्व मानती है और संसार को असार मानती है। असार मतलब होता है बेकार। तीसरा, मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है। चौथा, यह पद संगीत, लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। मीरा अपने पदों को स्वयं गाया करती थी। आगे है प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। इस लाइन को देखिए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारि दई छोई। इस पूरी पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। आगे है बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश है। कृष्ण के अनेक नामों के कारण काव्य सुंदर बन गया है, जैसे गिरधर, गोपाल, लाल आदि। काव्य में अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे गिरधर, गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कान, कहा करी है कोई आदि। तो इस प्रकार मीरा का पहला पद आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।